नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 17 मार्च वर्ष 2021 नवीं कक्षा मैथ्स 2 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति प्रश्न संग्रह 8.1 के जो हल हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल मैंने मौखिक चर्चा की थी इसकी किस तरह से हल करना है। आज मैं आपको ये लिखित एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि कैसे करना है। 8.1 का जो पहला सवाल है उसमें त्रिभुज PRQ दिया है जहाँ पर कोण R 90 अंश का है। तो कोण R 90 अंश है, इसका मतलब ये PQ जो है वो इस त्रिभुज में कर्ण है। तो त्रिभुज PQR का कोण R समकोण है। तो हमें ये sin P, cos Q, tan P, tan Q ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले sin P का हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ कोण P की बात हो रही है, तो साइन के फॉर्म सूत्र के अनुसार कोण P की सम्मुख भुजा बटे कर्ण ये सूत्र लगेगा। कोण P की सम्मुख भुजा कैसे लिखते हैं? P को छुपा दो, क्या बचा? भुजा RQ। तो कोण P की सम्मुख भुजा RQ हो गई। RQ लिखिए या QR लिखिए, एक ही बात है। कर्ण किसको बोलते हैं? 90 की सम्मुख भुजा को। तो 90 कौन है? R 90 है, इसकी सम्मुख भुजा कैसे पहचानेंगे? R को छुपा दो, क्या बचा? PQ। तो PQ जो है कर्ण है। फिर cos Q पहले सूत्र लिख दो, यहाँ Q है इसलिए कोण Q की संलग्न भुजा बटे कर्ण आ जाएगा। कोण Q की संलग्न भुजा किसे कहेंगे? जिस भुजा में Q रहेगा वो कोण Q की संलग्न भुजा रहेगी, लेकिन कोण नहीं ले सकते, ये बात ध्यान में रखना। तो कोण Q की संलग्न भुजा QR है, QP नहीं ले सकते क्योंकि ये कर्ण है। तो QR आ जाएगा और कर्ण QP है, तो QR बटे QP आ गया। फिर tan P का सूत्र, कोण P की सम्मुख भुजा बटे कोण P की संलग्न भुजा। कोण P की सम्मुख भुजा कैसे पहचानेंगे? P को छुपा दो, क्या बचा? RQ। तो यहाँ पे RQ आ गया। कोण P की संलग्न भुजा में ऐसी भुजा लिखनी पड़ेगी जिसमें P आए, तो PR ही हो सकता है। PQ तो कर्ण है इसलिए PQ नहीं ले सकते, कोण P की संलग्न भुजा PR ही लिखना पड़ेगा। तो कोण P की संलग्न भुजा यहाँ PR लिख दिया मैंने। फिर है tan Q का सूत्र, तो कोण Q की सम्मुख भुजा बटे कोण Q की संलग्न भुजा। Q की सम्मुख भुजा में Q छुपा दो, क्या बचा? भुजा PR बचा, भुजा PR आ गया। कोण Q की संलग्न भुजा में Q आना ही चाहिए, तो QR है, इसमें Q आता है, तो ये आ गया QR आ गया। इस तरह से पहला सवाल ख़त्म होता है। दूसरा सवाल फिर से त्रिभुज XYZ है जहाँ कोण Y 90 है। यहाँ हर एक भुजा का माप भी दिया है, जैसे भुजा XY का माप B है, YZ का माप A है, स्मॉल a है, और XZ का माप स्मॉल c है। तो त्रिभुज XYZ समकोण त्रिभुज है। कोण Y यहाँ पर 90 है, भुजा की लंबाइयाँ क्रमशः ABC हैं। तो sin x tan z cos x के मान ज्ञात करने। तो sin x सूत्र क्या लग गया? कोण x की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण x की सम्मुख भुजा YZ और कर्ण है XZ। YZ का मान A दिया है, XZ का मान C दिया है, तो इस तरह से sin x मिल जाएगा। इसी तरह tan z और cos x भी निकालना है। तो ये पहले सवाल से ही मिलता जुलता है, सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पर हमें मान दिया है। पहले सवाल में सिर्फ भुजा का अनुपात लिखा था, मान नहीं दिया था, इसलिए हम मान नहीं लिखे थे। यहाँ भुजा का अनुपात लिखना है, उसके बाद उन भुजाओं का जो मान दिया है वो भी लिखना है। जैसे देखिए यहाँ YZ का मान A दिया है, इसलिए YZ के स्थान पर A आ गया। यहाँ पर YZ की जगह पे A आ गया। ऐसे ही XZ का मान ट्रायंगल में देखिए XZ का मान C दिया है, इसलिए यहाँ XZ का मान C आ गया है। तो इसी तरह बाकी अनुपात के लिए भी आपको करना है और इस तरह दूसरा सवाल आपका हल हो जाएगा। और इसी तरह tan x भी ज्ञात करना है दूसरे सवाल में। तीसरा सवाल, यहाँ पर कोणों के माप दिए हैं, जैसे कोण M 90 अंश है, कोण L 50 डिग्री है, कोण N 40 अंश है। तो यहाँ पर बात याद रखिएगा कि 50 डिग्री का मतलब हो गया कोण L। जहाँ पे भी सवाल में 50 डिग्री लिखा है वो कोण L है, 40 डिग्री यानी कोण N है। तो यहाँ sin 50 डिग्री की बात हो रही है। sin 50 डिग्री यानी 50 डिग्री की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। 50 डिग्री की सम्मुख भुजा यानी कि कोण L की सम्मुख भुजा। तो L की सम्मुख भुजा कैसे लिखेंगे? MN। तो 50 डिग्री यानी कि L की सम्मुख भुजा MN आ गया। कर्ण किसको बोलते हैं? 90 के सामने को। तो यहाँ M 90 है
तो उसकी सम्मुख भुजा एल एन आ गई, तो यहाँ एल एन लिख दिया। ऐसे ही cos 50 यानी कि cos L, तो कोण L की संलग्न भुजा बटे कर्ण, L की संलग्न भुजा में LM आ जाएगा, कर्ण LN है। tan 40, तब यहाँ 40 डिग्री आ रहा है, तो 40 डिग्री का मतलब होता है n, तो tan 40 यानी tan n, तो हो जाएगा कोण n की सम्मुख भुजा बटे कोण n की संलग्न भुजा। n की सम्मुख भुजा में n नहीं आएगा और संलग्न भुजा में n आपको लिखना ही पड़ेगा, n से स्टार्ट होने वाली भुजा लिखनी पड़ेगी, बस कर्ण नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। cos 40 में 40 डिग्री की संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी कि कोण n की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो nm बटे ln ये आ जाएगा। तो इस तरह से तीसरा सवाल संपूर्ण होता है। फिर चौथा सवाल कैसे करना है? चौथा सवाल जो है त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQS ऐसे दो समकोण त्रिभुज से मिल करके बना है। तो जहाँ पर अल्फ़ा की बात हो रही है वहाँ मतलब कोण R की बात हो रही है, और थीटा यानी कि ये कोण P के बारे में बात हो रही है। तो जैसे यहाँ साइन अल्फ़ा का अनुपात ज्ञात करना है, तो साइन अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो अल्फ़ा की सम्मुख भुजा यानी कि कोण R की सम्मुख भुजा जो कि PQ है, और कर्ण यानी 90 अंश यानी कि Q की सम्मुख भुजा, तो वो PR है। इसी तरह cos अल्फ़ा का सूत्र अल्फ़ा की संलग्न भुजा बटे कर्ण, अल्फ़ा की संलग्न भुजा यानी RQ और कर्ण यानी PR, तो ये RQ बटे PR हो गया। फिर है tan अल्फ़ा यानी अल्फ़ा की सम्मुख भुजा बटे अल्फ़ा की संलग्न भुजा, तो अल्फ़ा की सम्मुख भुजा आ गई PQ, अल्फ़ा की संलग्न भुजा आ गई, सॉरी कर्ण की बात हो रही है तो कर्ण हो गया RP। फिर है tan अल्फ़ा यानी अल्फ़ा की सम्मुख भुजा बटे अल्फ़ा की संलग्न भुजा, तो अल्फ़ा यानी R की सम्मुख भुजा PQ और R की संलग्न भुजा RQ, ये हो गया। चौथा पूछा है साइन Q के बारे में, तो साइन Q का सूत्र साइन थीटा का सूत्र। अब थीटा की बात हो रही है तो थीटा यानी कि त्रिभुज PQS में कोण P की बात हो रही है, तो साइन थीटा यानी थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, थीटा यानी कि कोण P की सम्मुख भुजा, तो P की सम्मुख भुजा क्या आएगी QS आ जाएगी, और कर्ण यहाँ PS है तो ये QS बटे PS आंसर आ जाएगा। फिर cos थीटा यानी कि थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो ये थीटा की संलग्न भुजा और ये कर्ण का मान रख दिया। फिर tan थीटा का सूत्र और फिर इसी तरह सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा लिख दिया। तो यहाँ पर 8.1 समाप्त होता है। 8.1 आप लोग हल करिए, हल करके शेयर करिए। धन्यवाद।